अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नाइजीरिया, जहां इस समय अशांति फैली हुई है। हिंसा का आधार बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद है। देश में फैली अशांति और हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जो कि दुनिया में रह रहे ईसाई धर्म के लिए खतरा है। ट्रंप ने दावा किया कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार है। नाइजीरिया को एक विशेष चिंता वाला देश घोषित किया गया है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्ले आम हो रहा हो तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया में अपहरण की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिसंबर महीने में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोना टिनुबू ने इस संकट को इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मानवाधिकार गुटों के अनुसार नाइजीरिया में कुछ सालों में ही हजारों लोगों का अपहरण हो चुका है। सरकार ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती देने को अवैध घोषित कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इससे निपटने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। अमेरिका का दावा है कि दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार और इच्छुक और सक्षम है। नाइजीरिया में हो रही इस धार्मिक हिंसा को लेकर पहले भी अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। नाइजीरिया में हिंसा का एक कारण इस्लामिक समूह बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे समूह भी हैं। ऐसे चरमपंथी इस्लामिक समूह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरह से हिंसा फैलाने का आधार धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद है। नाइजीरिया में ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के लोगों की तादाद ज़्यादा है। 47 से 54% लोग यहाँ इस्लाम को मानते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से नाइजीरिया में एक सैन्य अफसरों की टीम भेजी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये सहयोग नाइजीरिया में आतंकी हमलों के बाद किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने 25 दिसंबर को इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक आतंकी गुट पर हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने हाल के आतंकी हमलों के बाद नाइजीरिया में अमेरिकी सेना के अधिकारियों की एक छोटी सी टीम भेजी है। ये जानकारी अमेरिका के अफ्रीका कमांड के प्रमुख जनरल डैगविन R.M. एडरसन ने दी है। जनरल एडरसन ने बताया है कि ये फैसला पिछले साल रोम में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू से हुई उनकी मुलाकात के बाद लिया गया था। उनके मुताबिक इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। इसी के तहत अमेरिका की एक छोटी टीम नाइजीरिया भेजी गई है जो कुछ खास क्षमताओं के साथ वहां की सेना की मदद करेगी। ये साफ नहीं है कि ये टीम नाइजीरिया कब पहुंची है। ये कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका ने 25 दिसंबर को इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक आतंकी गुट पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और तेज हुआ है। अमेरिका पहले ही नाइजीरिया को सैन्य उपकरण, खुफिया जानकारी, निगरानी मिशन जैसी मदद देता रहा है, लेकिन इस नए सहयोग की शर्तें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई हैं।